हेलो एवरीवन, बी ए लर्नर माय चैनल, इसमें आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ साइकोलॉजी का एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो हमारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, जो टीचर से रिलेटेड, उन सब में हमारी हेल्प करता है। जो सीटेट है, एसटेट है, डीएसएसपी है, केवीएस है, यूपी टेट है और भी जितने भी जो टेट होते हैं स्टेट वाइज, उन सब में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे क्वेश्चन आते हैं। तो आइए इस टॉपिक पे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रोथ के बारे में। वृद्धि का अर्थ क्या है? वो शारीरिक वृद्धि से है, फिजिकल ग्रोथ से है। जैसे जैसे बच्चे जो हैं बड़े होते हैं, वैसे वैसे उनके शरीर के जो अंग हैं वो बढ़ते जाते हैं। साधारण तौर पर वृद्धि का जो अर्थ है वो बच्चे के जो शरीर है उसके विभिन्न अंगों का विकास और जो अंग है उसकी कार्य करने की जो क्षमता है से लिया गया है। शारीरिक वृद्धि के द्वारा उसकी जो कार्य क्षमता है उसका पता लगाया जा सकता है। शारीरिक उसका जो ग्रोथ होगा, जो उसकी फिजिकल ग्रोथ होगी, उसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि इसका शरीर कितना, उसका कार्य, उसकी क्षमता कितनी है। वृद्धि बच्चे के व्यवहार को भी किसी न किसी रूप में जो है प्रभावित करती है। वृद्धि बच्चे का जो व्यवहार है उसको भी प्रभावित करती है, वह उसके मेंटली जो है उसको भी प्रभावित करती है। और जो वृद्धि की जो है अलग अलग जो विद्वान उन्होंने अलग अलग परिभाषा दी है। तो हम हर्टबर्ट की बात करें तो उन्होंने कहा है कि शारीरिक वृद्धि को बड़ा भारी होना बताया है। शारीरिक अंगों में भार और आकार में जो वृद्धि होती है उसे ही वृद्धि कहा जाता है। और फ्रैंक ने कहा है कि शरीर के किसी विशेष जो पक्ष है उसमें परिवर्तन होता है उसे वृद्धि कहते हैं। इस प्रकार से वृद्धि शरीर के विभिन्न जो अंग हैं हमारे, उनमें परिवर्तन होता है। आकार में जो परिवर्तन होता है, लंबाई चौड़ाई होती है, ऊंचाई होती है और हमारा जो वेट होता है उसको व्यक्त करता है। अब हम बात करेंगे विकास की। जो विकास और डेवलपमेंट क्या होता है? विकास का अर्थ है जो वो गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था तक होने वाले जो परिवर्तन हैं उनको कहते हैं। विकास के अंदर हमारे पैदा होने से पहले और हमारे प्रौढ़ा जो अवस्था तक है, जो उस जो पीरियड में है जो परिवर्तन होते हैं उनको विकास कहा गया है। विकास का अर्थ गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है। गर्भावस्था होती है, फिर शैशवावस्था होती है, फिर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था आदि कई जो अवस्थाएं हैं उनसे गुजरते हुए परिपक्वता तक पहुंचती है। विकास एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है। विकास जो है इसमें परिवर्तन जो होता रहता है उसे ही विकास कहते हैं। वृद्धि जो है वो एक समय के बाद रुक जाती है, लेकिन विकास चलता रहता है। इसमें हम परिभाषा पढ़ेंगे, स्किनर ने जो दी है वो है विकास जीव है जो, और उसका जो इन्वायरमेंट है, जो उसका वातावरण है, उसकी अंत्य जो क्रिया होती है उसका प्रतिफल है। जो उसके साथ उसका अंत्यक्रिया जो होती है जिसकी वजह से वो सब कुछ सीखता है, वही विकास है। हरलॉक ने क्या कहा है? विकास अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है। विकास जो है, जो हमारे शरीर की वृद्धि होती है उस तक सीमित नहीं है। इसके बजाय परिपक्व जो अवस्था हमारी होती है के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम जो है निहित रहता है। जो हमारे परिवर्तन हैं वो लगातार होते रहते हैं, वो भी उसमें शामिल किए जाते हैं। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं आती हैं, नवीन जो योग्यताएं हैं, नई नई विशेषताएं और योग्यताएं प्रकट होती हैं, अंतर दिख जाता है। इस प्रकार से विकास के अंतर्गत है जो मानसिक भी, सामाजिक, संवेगात्मक और शारीरिक दृष्टि से होने वाले जो परिवर्तन है सबको शामिल किया जाता है। इससे व्यक्ति की कार्यकुशलता है, जो वो किस तरह से कार्य में कुशल है, और जो उसका व्यवहार है में प्रगति की जानकारी प्राप्त होती है। वृद्धि जो है वो मात्रक परिवर्तनों को प्रकट करती है, जो हमें दिखते हैं सिर्फ उन्हें ही प्रकट करती है, जबकि विकास है वो गुणात्मक परिवर्तनों को प्रकट करता है। वृद्धि और विकास की प्रक्रिया साथ साथ चलती है और ये एक दूसरे के पूरक है। अब हम करेंगे इनके डिफरेंस के बारे में। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? वृद्धि जो है वो शारीरिक परिवर्तन है जो हमें बाहर से दिखाई देता है, और जो विकास है वो एक निरंतर प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली जो प्रक्रिया है। वृद्धि संकुचित है। वृद्धि की अवधारणा विकास की अवधारणा का ही एक भाग है। जो विकास है उसी के अंदर वृद्धि शामिल की जाती है, जबकि विकास वृद्धि की अपेक्षा अधिक ब्रॉड कंसेप्ट है, व्यापक है।
वृद्धि का तात्पर्य मात्रक है और परिमाणात्मक जो परिवर्तन है उनको प्रकट करता है, और विकास जो है वो गुणात्मक परिवर्तनों को प्रकट करता है। वृद्धि निरंतर नहीं चलती, शिशुकाल के पश्चात धीमी पड़ जाती है। लगातार नहीं चलती, विकास लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, वह रुकती नहीं है। वृद्धि एक टाइम तक ही होती है। इसमें हम जो विकास है उसकी जो अवस्थाएं हैं उनके बारे में बात करेंगे। विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, यह गर्भ अवस्था से मृत्यु तक चलती है, इसमें कभी भी यह रुकती नहीं है। इसमें मानव विकास की अवस्थाओं को जो 7 भागों में बांटा गया है। गर्भावस्था कौन सी होती है? गर्भधारण से जन्म जब तक बच्चा लेता है वह गर्भावस्था होती है। शैशवावस्था बच्चे के जन्म से 5 वर्ष तक होती है। फिर हम बात करेंगे बाल्यावस्था 5 से 12 साल तक होती है। किशोरावस्था 12 वर्ष से 18 वर्ष तक होती है। युवावस्था 18 वर्ष से 25 वर्ष तक। प्रौढ़ावस्था 25 वर्ष से 55 वर्ष तक। और जो वृद्धावस्था होती है वह 55 वर्ष से शुरू होकर मृत्यु तक चलती है। इसके बारे में अलग अलग बातें जो हैं, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग अवस्थाएं दी हुई हैं, और जो शिक्षा की दृष्टि से जो हैं वो 3 अवस्थाएं हैं। मनोवैज्ञानिकों ने इन 3 अवस्थाओं में होने वाले जो परिवर्तन हैं उन्हें ही शिक्षा अध्ययन में शामिल किया है। और ये 3 अवस्थाएं हैं शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। शैशवावस्था हमारी होती है जन्म से 6 वर्ष तक, जबकि इसमें शैशवावस्था 5 वर्ष तक थी। तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग दी है, और यह शिक्षा की दृष्टि से है। तो हम बात करेंगे शैशवावस्था। जन्म से लेकर 6 वर्ष की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। इस अवस्था में बच्चे का विकास तेजी से पाया जाता है। विशेषकर 2 से 5 के बीच में शारीरिक जो परिवर्तन है वो आते हैं, और बच्चे का जो भार है वो तेजी से परिवर्तित होता है। इस अवस्था में बालक माता पिता और जो परिवार के जो अन्य सदस्य हैं उन पर निर्भर रहता है। शैशवावस्था में इस अवस्था में बच्चे का जो मन है वह विकसित नहीं होता है, उसे बुरे का, सही का, गलत का जानकारी नहीं होती है। बच्चे की यह अबोध मन की अवस्था है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि अनकॉन्शियस माइंड जो है, अबोध मन की जो अवस्था है वो कौन सी है, वो है शैशवावस्था। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। इस अवस्था में बालक का मानसिक जो विकास है वो कम होता है। धीमी गति से यह प्रक्रिया है वो चलती रहती है। बच्चा जो है वो एक ही बात को बार बार रिपीट करता रहता है, बोलता रहता है। कहा जाता है इस अवस्था में बालक 7 से 8 लाख तक जो सवाल है वो पूछता रहता है। क्यूरियोसिटी जो होती है वो बच्चे में इसी उम्र में ज़्यादा होती है। बच्चा नकल द्वारा जो सीखने की प्रक्रिया है वह भी इसी अवस्था में होती है। इस अवस्था में पारिवारिक जो वातावरण है वो बच्चे के विकास को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। जैसा एनवायरनमेंट बच्चे को मिलता है बच्चे का विकास वैसा ही होता है। इसमें हमने बात की थी अबोध मन जो है वो जन्म से 5 वर्ष तक, उपबोध जो मन है वो 6 से 12 वर्ष तक, और बोध मन जो है कॉन्शियस जो माइंड है वो 12 वर्ष से जन्म तक मृत्यु तक चलता है। हम बात करेंगे जो बाल्यावस्था थी वो 6 से 12 वर्ष की जो अवस्था है उसे कहते हैं। इसमें बच्चा सब कॉन्शियस माइंड की जो अवस्था है उसे ही बाल्यावस्था कहा जाता है। 6 से 9 वर्ष के बीच का जो समय है वह सब कॉन्शियस माइंड होता है। इस अवस्था में बालक बहुत कुछ अच्छे और जो बुरे हैं और जो सही गलत है उसकी जानकारी प्राप्त कर लेता है, जानकारी उसे हो जाती है। और जो विकास की प्रक्रिया है वो भी इस अवस्था में बच्चे में तेज पाई जाती है। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि इस अवस्था में यह जो स्टेज है इसमें बच्चे की तर्क शक्ति और उसके चिंतन, सोच विचार करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। इसमें जो बच्चा है वो अपने माता पिता और परिवार के जो अन्य सदस्य परिवारजन हैं उनके अलावा जो अन्य जो बच्चे हैं उनके संपर्क में आता है, क्योंकि वह स्कूल जाना शुरू कर देता है। इस अवस्था में स्कूल का वातावरण, उसके साथ पढ़ने वाले बच्चे, उसको पढ़ाने वाले जो शिक्षक, उन सब का जो बिहेवियर है, जो व्यवहार है, उनके विकास को प्रभावित करता है। चूँकि अलग अलग बच्चे की तर्क शक्ति, उसकी सोचने की, समझने की, चिंतन करने की क्षमता अलग अलग होती है, तो शिक्षकों को उसके अनुकूल ही उन्हें
अध्ययन जो पद्धति है उनके किस तरह से किस बच्चे को पढ़ाने चाहिए उसका उपयोग उनके अनुकूल करना चाहिए। अब हम बात करेंगे किशोरावस्था, जो हमारी 12 से 18 वर्ष तक की जो अवस्था है उसे किशोरावस्था कहते हैं। इसमें शारीरिक जो विकास में तेज़ी पाई जाती है, शरीर की जो लंबाई है और जो भार है उसमें परिवर्तन आ जाता है। लड़कों की अपेक्षा जो लड़कियां हैं उनका भार है और उनकी जो मांसपेशियां हैं वो वृद्धि जो है तेज पाई जाती है लड़कियों में। इस अवस्था में बालक जो है वो परिपक्वता की ओर बढ़ जाता है और इसमें बच्चे को अपने अच्छे का बुरे का सही गलत की पूर्ण जानकारी हो जाती है। बाल्यावस्था में बच्चा थोड़ा बहुत समझ लेता है, लेकिन किशोरावस्था में उसे पूर्ण जानकारी हो जाती है कि उसके लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। और जो कॉन्शियस माइंड है की अवस्था जिसे कहा जाता है वो यही होती है किशोरावस्था। इस अवस्था में जो लड़के और जो लड़कियों के प्रजनन अंग है और जो मांसपेशी हैं उनका विकास होता है। लड़के और लड़कियों में विपरीत जो लिंग है उसके प्रति आकर्षण जो है वो बढ़ जाता है। इस अवस्था में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, उफ नदी की तरह होती है। इसे तूफान की अवस्था भी कहते हैं। तूफान की अवस्था किशोरावस्था को कहा जाता है। इसमें से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। तूफान की अवस्था जिसे कहा जाता है, कॉन्शियस माइंड हमारा जिसमें रहता है और माता पिता है, समाज है, सांस्कृतिक है, संवेगात्मक जो है वातावरण का उनके विकास में जो बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अब हम बात करेंगे जो ग्रोथ और डेवलपमेंट के जो सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल हैं, वो क्या है। निरंतरता का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत पढ़ेंगे। शारीरिक और मानसिक जो विकास है वो धीरे धीरे और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जो विकास है और शारीरिक और जो मानसिक जो विकास है वो धीरे धीरे चलने वाली प्रक्रिया है। ये एक निश्चित अवस्था तक होती है। जीवन के आरंभिक जो वर्ष हैं उनमें तीव्र गति होती है। जैसा कि देखा गया विकास जो है वो रेगुलर होता है, लेकिन वृद्धि हमेशा नहीं होती। 3 वर्षों में वृद्धि और विकास दोनों तीव्र गति से होते हैं शुरुआती 3 वर्षों में। उसके बाद जो वृद्धि की गति है वो धीमे पड़ जाती है, लेकिन जो विकास है वो निरंतर चलता रहता है। विकास साधारण से विशेष की ओर, साधारण से विशेष की ओर होता है। बच्चा आरंभ में साधारण चीज़ें सीखता है, उसके बाद वह विशेष चीज़ें सीखने लग जाता है। शुरू में अपने संपूर्ण अंग को, फिर बाद में धीरे धीरे अपनी जो उंगलियां हैं, जैसे पहले बच्चा अपने हाथ को यूज़ करता है, पूरे हाथ को ऐसे हिलाता है, फिर धीरे धीरे उंगलियों को, जैसे चीज़ों को पकड़ना, चम्मच पकड़ना, खिलौने पकड़ना आदि जो सीख जाता है। जब बच्चे की शारीरिक वृद्धि होती है तो वह विशेष प्रतिक्रियाएं जो है वो करना सीख जाता है। जैसे इसमें मैंने उदाहरण दिया, व्यक्तिगत जो विभिन्नता है उनका सिद्धांत। मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तिगत जो विभिन्नता उसके सिद्धांत का व्यापक विश्लेषण किया गया। इसमें पाया गया है कि विभिन्न आयु वर्गों में बच्चे का जो व्यवहार है उसमें भी अंतर पाया जाता है। जुड़वा बच्चों में भी व्यक्तिगत भिन्नताएं देखने को मिलती है। सभी जो बच्चे हैं उनमें वृद्धि और विकास एक समान नहीं होता, सब में अलग अलग होता है। वंशानुक्रम और जो वातावरण है उसके संयुक्त परिणाम, वंशानुक्रम और जो उसका वातावरण, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसमें किसी से भी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए कि बच्चे के वातावरण में आवश्यक सुधार करके बच्चे के जो विकास की प्रक्रिया उसमें सुधार लाना चाहिए। विकास की दिशा का सिद्धांत, इसमें सिद्धांत के अनुसार जो विकास और जो वृद्धि है उसकी दिशा जो है निश्चित है। जो पहले सिर से प्रौढ़ आकार और फिर टांग बाद में विकसित होती हैं। आगे भ्रूण के विकास में यह सिद्धांत स्पष्ट रूप से है। विकास की भविष्यवाणी, विकास की भविष्यवाणी जो है वो की जा सकती है। बच्चे की वृद्धि और विकास को देखते हुए हम बता सकते हैं कि बच्चा आगे क्या करेगा। पूरा तो नहीं बता सकते, लेकिन कुछ कुछ जो है वो दिख जाता है। एकीकरण का सिद्धांत क्या है कि पहले बच्चा संपूर्ण अंग को, बाद में जो विशिष्ट जो भाग हैं उनको प्रयोग करना सीख जाता है। वही पीछे वाला इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है कि पहले पूरे हाथ को हिलाता डुलाता है, उसके बाद हाथ फिर उंगलियों को हिलाने का प्रयास करता है।
अब हम बात करेंगे कि जो वृद्धि और जो विकास के जो सिद्धांत हैं उनका शिक्षा में क्या महत्व है, शिक्षा में उनका क्या इम्प्लीकेशन है। व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान, इससे पता चलता है कि सभी बच्चों में वृद्धि और जो विकास की गति है और जो मात्रा है वो एक जैसी नहीं होती। बच्चों को पढ़ते समय व्यक्तिगत विभिन्नता को जो है ध्यान में रखकर ही शिक्षा को जो है उनके सामने प्रस्तुत करना चाहिए कि सभी बच्चों को समझ आ जाए। भविष्यवाणी करने में सहायक, बच्चे की वृद्धि और विकास की प्रगति से पता चल जाता है कि बच्चे का विकास किस प्रकार होगा। तो शिक्षा प्रस्तुत करते समय यह ध्यान देना चाहिए कि बच्चा आगे चलकर क्या बनेगा। सर्वांगीण विकास में उपयोगी, जो कि शारीरिक विकास, संवेगात्मक, सामाजिक, मानसिक विकास सभी एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए हैं। इन सभी के बारे में जानकर बच्चे का सर्वांगीण जो विकास है उस पर अच्छे से ध्यान दिया जाना चाहिए। अगर किसी एक पहलू पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो दूसरे जो पहलू में हो रही उन्नति उसमें बाधा पहुंचती है। तो इसलिए बालकों का जो सर्वांगीण विकास है उस पर ध्यान देना आवश्यक है, जो कि परस्पर संबंध के सिद्धांत द्वारा पूरा होता है। सामान्य और असामान्य की मात्रा का ज्ञान, वृद्धि और विकास के सिद्धांतों को जानकर हमें यह पता चलता है कि अगर किसी एक जाति के सदस्यों में वृद्धि विकास संबंधी एक रूपता देखी जा सकती है, यदि वृद्धि और विकास की दर एक समान न हो तो यह जानकर बालक के वातावरण में परिवर्तन करके या उसे उचित शिक्षण प्रदान करके विकास में बढ़ोतरी की जा सकती है। माता पिता और अध्यापक जो हैं में ज्ञान, माता पिता और अध्यापकों को वृद्धि विकास को में ध्यान में रखकर बालकों में होने वाले जो परिवर्तन हैं उनको देखना चाहिए। इसकी मदद से आने वाली जो समस्याएं हैं उनकी समुचित तैयारी पहले से ही की जा सकती है। यह सिद्धांत माता पिता और अध्यापकों के लिए अति उपयोगी है कि विकास और वृद्धि के लिए कौन से तत्व आवश्यक हैं और कौन से तत्व आवश्यक नहीं हैं। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे यही बात की गई है, जो अभी मैंने आप सबके साथ ये पॉइंट्स शेयर किए हैं कि शिक्षा में है जो व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान भविष्यवाणी करने में सहायक है, सर्वांगीण विकास में उपयोगी है, वंश और जो वातावरण है उसके प्रभाव का ज्ञान, सामान्यता असामान्यता की मात्रा का ज्ञान, माता पिता और अध्यापकों में इसकी मदद मिलती है। तो आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होगी। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।